आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हर तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का तरीका बताया था, नियम बताया था। आज हम आपके सामने रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करने का उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और हम अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हर तरह के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें काम पूरी तरह परफेक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसकी सबसे आसान पहचान ये है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आ जाते हैं, जिससे ये पहचाना जाता है कि ये जो है वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है लगा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर वही चुका था, चुके थे, चुकी थी हो तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टेंस, इसको आप समझिए। और बच्चों, ट्रांसलेशन की जो सीरीज़ है इसके हर वीडियो को आप गौर से देखें, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेट करना नहीं जानेंगे तो आप किसी क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन और आंसर को लिखने के लिए एक तो आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, दूसरे ट्रांसलेशन करने का आपके पास रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए। अगर आप ट्रांसलेशन करने में माहिर नहीं हैं तो आप अपनी बातों को लिख नहीं पाएंगे। ना तो आप लेटर राइटिंग कर पाएंगे, ना एस्से राइटिंग कर पाएंगे, ना आर्टिकल राइटिंग कर पाएंगे, ना किसी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ना किसी से आप बात कर पाएंगे। इसलिए ट्रांसलेशन जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको ट्रांसलेशन की सीरीज शुरू की है। तो आइए परफेक्ट टेंस के बारे में देखते हैं। परफेक्ट टेंस में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर नाउन है, कोई नाम है, मान लीजिए मोहन, सोहन, राधा, गीता, कमला, या कोई नाम है, या एक वचन करता है, ही है, शी है, इट है, तो इसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, HS हैज़। और हैज़ के बाद ये आप जान लीजिएगा कि हैज़ के बाद हैज़ लगाएंगे और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब लगाएंगे। अगर हमारा कर्ता बहुवचन है, आई है, यू है, वी है, दे है, तो इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और हैव के बाद भी हम थर्ड फॉर्म वर्ब लगाएंगे। इतना आप ध्यान रखेंगे कि परफेक्ट टेंस में हैज़ हो या हैव हो, आपकी क्रिया हमेशा वर्ब वी जो है वो थर्ड फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म का वर्ब आप यूज़ करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि सबसे पहले आप जो हैं सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लिखेंगे, और हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब लिखेंगे, और थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद जो है आप जो वाक्य में आए हुए अन्य शब्द हैं उनको आप लिखेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका वाक्य है, कोई एग्जांपल हो, जैसे कि सीता खाना खा चुकी है, तो आप लिखेंगे सीता हैज़ ईटन फूड। इसी तरह से अगर आपका वाक्य है कि मोहन पढ़ाई कर चुका है, तो आप लिखेंगे मोहन हैज़ स्टडीड, मोहन अध्ययन कर चुका है। अगर आपका वाक्य है कि बच्चे मैदान में दौड़ चुके हैं, तो आप लिखेंगे कि चिल्ड्रेन हैव रन इन द फील्ड। बच्चों, इसमें आपको थर्ड फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले ही, शी, इट जो भी आया हो, आई, यू, वी, दे, उसके बाद हैज़ या हैव लाएंगे, और हैज़ या हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लाएंगे, थर्ड फॉर्म के बाद जो अन्य शब्द बचते हैं उसको हम लाएंगे। ठीक है। तो अगर हमारा वाक्य मान लीजिए कि निगेटिव है, तो निगेटिव वाक्यों को हम क्या करेंगे कि हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देंगे। लेकिन अभी हम अफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, फिर उसके बाद क्या लिख रहे हैं, कैसे ये ट्रांसलेट हो रहा है। जैसे राधा खाना खा चुकी है, तो राधा सब्जेक्ट है, खा चुकी है ये हमारा जो है परफेक्ट टेंस की क्रिया है, और जब चुकी है आया तो हैज़ लगाएंगे। हैज़ इसलिए लगाएंगे, राधा सिंगुलर है, एक वचन है, तो राधा हैज़ ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। उसी तरह से है कि मोहन स्कूल जा चुका है, तो इसका होगा मोहन हैज़ गॉन टू स्कूल।
बच्चों ये आप जान लीजिए कि मोहन के साथ हैज आएगा क्योंकि मोहन एक वचन है, और गो जाने की क्रिया होती है, लेकिन हमारा परफेक्ट टेंस है इसलिए इसमें गो का थर्ड फॉर्म गॉन लगाएंगे, और टू स्कूल इसका ऑब्जेक्ट है तो ये तो अपने आप आएगा, मोहन हैज गॉन टू स्कूल। और एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल में ये देख लिए कि श्याम दिल्ली पहुंच चुका है, तो श्याम हैज रीच्ड दिल्ली। आगे देखिए, वो अपने घर आ चुका है, तो आप लिखेंगे ही हैज़ कम होम। वो अपने घर आ चुका है, ही हैज़ कम होम। अगला एग्जाम्पल देखिए, पापा काम पर जा चुके हैं, तो हो जाएगा पापा हैज़ गॉन टू वर्क। और एग्जाम्पल देख लीजिए, मम्मी बाजार जा चुकी हैं, तो आप लिखेंगे कि मम हैज़ गॉन टू द मार्केट। तो ये अफर्मेटिव का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अफर्मेटिव वाक्य कैसे ट्रांसलेट, कैसे सब्जेक्ट आ रहा है, कैसे उसके बाद हैज़ हैव आ रहा है, और कैसे उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब आ रहा है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जैसे है कि सीता गाना गा चुकी है, देखिए चुकी है इसका मतलब क्या है, परफेक्ट टेंस है, तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, ये क्रिया अब थर्ड फॉर्म में आएगी हैज़ हैव के साथ। तो सीता के साथ हैज़ आएगा, सीता हैज़ संग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, सीता हैज़ संग द सॉन्ग। ठीक है, अगला एग्जाम्पल और देख लीजिए, गीता नृत्य कर चुकी है। चुकी है इसका मतलब क्या है, परफेक्ट टेंस है, हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, तो हम लिखेंगे गीता हैज़ डांस्ड। ठीक है, और आगे एग्जाम्पल देखिए, राधा बंसी बजा चुकी है, तो होगा राधा हैज़ प्लेड द बंसी। ठीक है, मोहन मैच खेल चुका है, मोहन हैज़ प्लेड द मैच। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, मैं बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सोहन पढ़ाई कर चुका है, सोहन हैज़ स्टडीड, स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड होता है। कृष्ण बंसी बजा चुके हैं, तो होगा कृष्ण हैज़ प्लेड द बंसी। और देख लिए एग्जाम्पल, वो व्लॉगिंग कर चुका है, तो होगा कि ही हैज़ डन ब्लॉगिंग। ठीक है, आगे देखिए, वह मैच लगा चुका है। ठीक है, वह मैच लगा चुका है, तो इसका हो जाएगा कि ही हैज़ मैच्ड। ठीक है, वो मैच लगा चुका है, ही हैज़ मैच। सीता नहा चुकी है, सीता हैज़ टेकन बाथ। तो ये हमने आपको अफर्मेटिव का एग्जाम्पल दिया ताकि आपके माइंड में कैसे वाक्य को करना है ये आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए जिसमें हमारा कर्ता बहुवचन के रूप में आया है। अब बहुवचन के रूप में आया तभी देखिए मैं हैव का इस्तेमाल करूंगा और हैव के बाद थर्ड फॉर्म। जैसे है कि तुम यहाँ आ चुके हो, यू हैव बीन हियर, यू हैव बीन हियर। बीन यहाँ पर होने के अंग्रेजी में आया, होने का थर्ड फॉर्म है बीन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं वह पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा कि आई हैव रीड दैट। ठीक है, आगे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि वो लोग खेल चुके हैं, यहाँ भी दे आएगा और दे के साथ हैव आएगा, दे हैव प्लेड। फिर देखिए, लड़कियां गाना गा चुकी हैं, लड़कियां भी प्लूरल है, इसके साथ भी हैव आएगा, द गर्ल्स हैव संग ए सॉन्ग। यहाँ पर प्रिंट हो गया सिंग, गलत है बच्चों, ये संग रहेगा। उसके बाद से है कि लड़कियां शोर मचा, ये गलत थोड़ा छप गया, लड़की शोर कर चुकी है होना चाहिए, तो कर चुके हैं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लड़कियां होना चाहिए, गलत प्रिंट हो गया। इसको ऐसे कर लीजिए कि लड़कियां शोर कर चुकी हैं, द गर्ल्स हैव। ठीक है, मेड ए नॉइजी, द गर्ल्स हैव मेड, यहाँ मेक छप गया है, ये मेड होना चाहिए। मैं अपना काम कर चुका, वे अपना काम कर चुके हैं, इसका हो जाएगा दे हैव डन देयर जॉब। और देख लीजिए, लड़के फुटबॉल खेल चुके हैं, बॉयज हैव प्लेड फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पर प्ले छप गया है, गलत है, प्लेड होना चाहिए।
हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन। वी हैव ईटन फूड, फूड यहाँ नहीं लिखा, फूड लिखाना चाहिए। तुम गाना सुन चुके हो, इसका हो जाएगा तुम गाना सुन चुके हो, तो इसमें हैव पहले नहीं लगेगा, ये गलत वर्ड बन गया है। यू हैव हर्ड द सॉन्ग। तो बच्चों ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसे बनेगा ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कैसे क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप ये देख लीजिए कि इसका निगेटिव वाक्य कैसे बनेगा, ठीक है। अगर वाक्य में हमारे निगेटिव आ जा रहा है तो निगेटिव कैसे बनेगा, तो निगेटिव के लिए हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।